दिल्ली में विजय चौक पर रोका गया विपक्षी सांसदों का मार्च। पुलिस ने धारा 144 का हवाला देकर मार्च रोकने को कहा। संसद से ईडी दफ्तर तक आज विपक्षी सांसद मार्च निकालने की कोशिश कर रहे थे। एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप पर विपक्ष का ये मार्च चल रहा है। अडानी मामले में जेपीसी जांच की भी मांग की जा रही है। 17 दलों के मार्च से ममता बनर्जी की पार्टी ने किनारा कर लिया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। 17 दलों का ये मार्च और इसकी कॉल दी गई थी। ईडी का जो एक्शन विपक्षी नेताओं के खिलाफ जारी है उस पर सवाल उठाए गए हैं और केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप विपक्ष एकजुट होकर लगाने की कोशिश कर रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने, विपक्ष का ईडी दफ्तर तक मार्च और पुलिस ने देखिए कैसे बैरिकेडिंग लगाकर इस मार्च को बीच में ही रोक दिया है। ऑपोजिशन के तमाम सांसद इस मार्च में हिस्सा ले रहे हैं और अडानी मामले में जेपीसी जांच की भी डिमांड की जा रही है ऑपोजिशन की तरफ से। प्रोफेसर रामगोपाल यादव तस्वीरों में हमें नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद, इस मार्च में 17 पार्टियां शामिल हैं। कुमार विक्रांत ने संजय सिंह, रामगोपाल यादव और अधीर रंजन चौधरी से बात की जो इस मार्च में शामिल है। संसद भवन से ईडी की ओर मार्च करने के लिए तैयार है। तमाम सांसद संसद भवन के गेट नंबर 1 के पास यहाँ से मार्च करेंगे। ईडी की मांग अडानी मामले पर लगातार खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी के साथ साथ बीआरएस भी मार्च में मौजूद है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह मौजूद है। संजय सिंह की एकजुटता दिखाई पड़ रही है। आप और बीआरएस साथ में कांग्रेस के आज सारा विपक्ष एक साथ है। सबकी मांग है अडानी मोदी महाघोटाले पर जेपीसी बनाओ और इसकी जांच कराओ। ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है और ये सरकार ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए जेपीसी से भाग रही है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, कमेटी बना सकता है, तो ये सरकार क्यों भाग रही है? ये हमारा सवाल है। और बीआरएस के केशव राव भी मौजूद है। केशव राव जी, एक तरफ कांग्रेस आपसे खिलाफत करती है और यहाँ कांग्रेस के साथ है। यही चीज है, ये खिलाफत जो देख रहे हैं ये मीडिया देख रही है। डिवाइडेड पॉलिसी ब्रिटिशर के थी, कौन को फायदा था, आप लोगों को फायदा नहीं है। आप सच्चाई बताइए। हम सब अपोजिशन के हैं, अपोजिशन अगेंस्ट बीजेपी, इसीलिए आपको एक वे में अपोजिशन ये एक जाएंगे जेपीसी के अगेंस्ट सब बनेंगे, बीजेपी के अगेंस्ट। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल जी भी हमारे इधर। रामगोपाल जी, विपक्ष एकजुट दिखाई पड़ रहा है यहाँ। भाई हट जाए यार, रावत भाई। सर, तो ये अधीर रंजन चौधरी जो मीडिया अधीर ज्यादा विपक्ष एकजुट दिखाई पड़ रहा है। विपक्ष एकजुट दिखाई पड़ रहा है। सब यहाँ एक हो चुके हैं हम लोग। तृणमूल कांग्रेस नहीं आई, लेकिन कांग्रेस की बात अलग है। डेडलॉक हो रहा है और करोड़ों रुपए देश के बर्बाद हो रहे हैं इस डेडलॉक के चक्कर में। तो अगर विपक्षी पार्टियां चाह रही हैं कि जेपीसी हो तो सरकार को भी अपना मत साफ सुथरे तरीके से रखना चाहिए। अगर पॉपुलेशन चाह रहा है कि जेपीसी हो तो जेपीसी दे देनी चाहिए सरकार को। पता रीजनल पार्टीज़ के ऊपर इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है ईडी के माध्यम से, आईटी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से। तो इस तरह की जो ये प्रणाली पहले कांग्रेस चलाती थी और अब भाजपा ने इसको और इंटेंसली चला रही है। कुमार कुंदन इस वक्त हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुंदन, सीधी तस्वीरें भी दिखाएं और अगर बातचीत हो तो जाने इस वक्त के हालात को लेकर और इस बीच जिस तरीके से इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है, क्या कहा जा रहा है इनकी तरफ से? देखिए, अगर सीधी तस्वीरों की बात करूं तो कैमरामैन निशांत को बोलूंगा। निशांत, एक बार आप जरा आगे की तस्वीर दिखाएं। जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं वो अधिकतर नेता इस वक्त यहाँ पे आके जो विजय चौक से पहले का जो जगह है वहाँ पे खड़े हो गए हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे सबको संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में उनके शिवसेना के संजय राउत और आरजेडी के मनोज झा समेत तमाम विपक्षी दल के नेता दिख रहे हैं। दरअसल पुलिस ने सिक्योरिटी सिस्टम कुछ इस तरह से कर रखी है कि विजय चौक से आगे तक ये ना जा पाएं।
उसकी उन्होंने एक तरीके से व्यवस्था की है, पहली बात। दूसरी बात कि पत्रकारों को भी एक तरीके से इन नेताओं से दूर रखा गया है। ये सब के सब ईडी के बेजा इस्तेमाल को लेकर सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और ईडी दफ्तर तक जाने की इनकी तैयारी है, लेकिन इस तैयारी को दिल्ली पुलिस ने और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने एक तरीके से नाकाम किया हुआ है और यहीं पे धारा 144 का हवाला देके इनको डिटेन करने की तैयारी है और बाकायदा इनको यही समझाया भी जा रहा है। जी कुंदन, सबसे दिलचस्प ये है कि इस प्रदर्शन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ है और इससे एनसीपी नदारद है। देखिए, कुछ पार्टियों ने अपनी दूरी बनाई है, जैसे कि मैं एक बार फिर से बोलूँगा, तस्वीरों में दिखाएं, ममता बनर्जी की पार्टी यहाँ पे नहीं दिख रही है और आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, आरजेडी की बात कर रहे हैं और तमाम तरह की कई सारी ऐसी पार्टियां हैं। राहुल गांधी की उपस्थिति को लेकर भी एक ये है कि कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे तो दिख रहे हैं लेकिन राहुल गांधी यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, तो ये भी एक मतलब इशू ये है कि इतनी बड़ी एक तरह से आपने प्रोटेस्ट कॉल की है और उस कॉल में आपके पार्टी के आला नेता नदारद हैं। दूसरी बात कि जो पार्टियों को संगठित करने की बात है तो उसमें पूरी तरीके से विपक्षी पार्टियां एक नहीं हो पा रही हैं, कुछ पार्टियां नदारद भी हैं। तो यह बताने के लिए भी काफ़ी है कि संसद के अंदर या संसद के बाहर विपक्षी एकता जिसका हवाला दिया जाता है वो कहीं ना कहीं एक बिखराव यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, ये भी ज़रूर है कि कुछ पार्टियाँ ऐसी है जो इस तरह के प्रोटेस्ट से बाहर होती थी वो यहाँ पे दिख रही है, जैसे आम आदमी पार्टी के सांसद एनडी गुप्ता यहाँ पे दिख रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस, दोनों साथ साथ खड़े हैं। तो हम साथ साथ है कि कवायद कुछ पार्टियों में दिख भी रही है तो कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो इन्होंने अपना अपना मुंह फेर लिया है पूरे इस कवायद से। तो ये देखना दिलचस्प होगा। और आपको याद होगा कि जब ईडी की बात हुई थी और तमाम तरह के वेस्ट बंगाल में छापे पड़े थे तो उसके बाद ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और उनका एक बयान भी आया था कि प्रधानमंत्री के इतर दूसरे मंत्री जो हैं वो इस तरह की कार्रवाई देते हैं और उसके बाद उनका कहीं ना कहीं पहले भी विपक्षी पार्टियों की ओर से जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, ये आरोप लगाए जा चुके हैं। एक बार फिर से जरा विजय चौक से इन तस्वीरों को देखिए जहां विपक्षी दल एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए। मंत्री जो है वो इस तरह की कार्रवाई देते हैं और उसके बाद उनका कहीं ना कहीं मार्च करेंगे मोदी के डायरेक्टर से मिलना चाहते हैं। लेकिन जो तस्वीरें हैं उनसे साफ तौर पर यही लग रहा है कि ये मार्च जो है ये इससे आगे ये संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि चारों तरफ से पूरे रास्ते को पैक कर दिया गया है, बैरिकेड यहाँ पर लगा दिए गए हैं। और तस्वीरों में अभी जो आपको दिख रहा है कि विपक्षी दल के नेता खड़ी है बार-बार नारेबाजी जो की जा रही है। और हमारे सहयोगी रजनीश भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी बात करते हैं। रजनीश, फिलहाल जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं विजय चौक से, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त संबोधित कर रहे हैं वहां मौजूद विपक्षी नेताओं को। क्या कह रहे हैं वो, आगे क्या रणनीति है इस प्रोटेस्ट के बाद? रजनीश, आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए विपक्षी एकता की यहाँ पर बात की जा रही है और कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार विपक्ष के नेताओं को बिल्कुल देखिए यहाँ पर विजय चौक पर विपक्ष की जो ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार विपक्षी सांसदों को ये बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में विपक्षी एकता की ज़रूरत है और चूंकि 17-18 पार्टियां आज के इस प्रोटेस्ट मार्च में शामिल हैं, सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को छोड़ दिया जाए तो पिछले दिनों तक बीआरएस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो वो कांग्रेस पार्टी से अलग थलग नज़र आ रही थी कुछ मुद्दों पर, वो भी आज इस प्रोटेस्ट में आए हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के अध्यक्ष इस बात का हवाला दे रहे हैं कि इस मामले में जिस तरीके से विपक्ष की एकजुटता दिखाई दी है इसी तरह की एकजुटता की जरूरत है ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। और जो रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग की, उसके बाद जो हमलावर रुख था कांग्रेस पार्टी का और विपक्ष की दूसरी पार्टियों का, उस हमलावर रुख को और कंटिन्यू किया जाए और लगातार सरकार पर दबाव बनाया जाए। लेकिन विजय चौक पे जो तस्वीरें आप देख रही थी, चारों तरफ बैरिकेड किए गए थे और सांसदों को, विपक्षी सदस्यों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा था। और इस वक्त आपको हम ये तस्वीर दिखाएंगे कि तमाम जो सांसद हैं, विपक्ष के जो सदस्य हैं, बिल्कुल हम आपके जरिए वो 4 तस्वीरें भी अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। विपक्ष का हल्ला बोल विजय चौक पर देखिए, विपक्षी दल एकजुट होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। मुद्दा क्या है? जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप केंद्र सरकार पर लगाया जा रहा है। इसी को लेकर इस वक्त विजय चौक पर यह प्रोटेस्ट चल रहा है।